इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। मुझे भी लंबी लाइन है ना, तो इसका नाम लंब रखा, आधार, इसका नाम क्या रखा, कर्ण। कर्ण। तो जब पता चला कि 90 डिग्री का कोण निकल गया, तो फिर इसने प्रमेय बनाई, जिससे इसका नाम पूरा हो गया फिर पाइथागोरस। पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। अध्ययन करके एक प्रमेय बनाई, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें एक बात समझना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। मतलब क्या हो गया, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज में, और इसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है जो पाइथा ने बनाई थी। इसी को अपन बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। चलिए इसको नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको अपन एक बार और समझते हैं। पाइथा, आपको मैंने इसकी पूरी जानकारी बताई। गडेरे समाज का था और ऐसे ये जंगल में जाता था, वहाँ पर जहाँ बैठ के खाना खाता था, वहाँ पर इसको कुछ आकृतियाँ दिखाई दी। तो इसने क्या किया कि जिसमें सीधी लाइन आती है उसको अलग नोट किया, और जब इसको नाप के देखा जाए तो यहाँ कितने का कोण बना, 90 डिग्री का। तो फिर इसने अध्ययन करके एक प्रमेय बनाई, तो ये सबसे बड़ी भुजा है। अब देखो सबसे बड़ा कोण तो 90 है, ये दोनों कोण तो छोटे हैं, तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी हो गई। बड़ी भुजा कौन है, कर्ण। तो ये रिक्त स्थान आता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। कारण क्या है इसका, क्योंकि ये बड़े कोण के सामने की भुजा है, मतलब 90 डिग्री के सामने की भुजा है, इसलिए बड़ी भुजा है। ये दोनों छोटी भुजा होती है क्योंकि इनके कोण भी न्यून कोण है, 90 से कम है। अब 90 से कम कितने भी हो सकते हैं, चाहे कोण इतना भी हो सकता है, ठीक है, इसको भी न्यून कोण बोलेंगे। और ये 1 डिग्री होगा तो भी हो जाएगा, 45 भी हो सकते हैं, और 90 से कम हो गए। और तीनों का योग 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन हो गई, कर्ण। लंब और आधार छोटी भुजा है। अब यहाँ देखो, इधर ये लंब और आधार ये दोनों आपस में टच हो रही है, यहाँ पर टच हो रही है ना। कर्ण तो साइड में है, इसलिए इस प्रमेय में कर्ण साइड में है, और लंब और आधार टच हो रही है, मतलब जुड़ रही है, तो इसे जोड़ रखा है, और सभी में स्क्वायर लग रहा है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बाकी अन्य तो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है समकोण त्रिभुज में। अभी हम लोगों ने सीखा समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना। चलो अपन एक क्वेश्चन करेंगे 9th का, 9th से संबंधित क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ये सिद्ध करना है। इसका सॉल्यूशन दिया है, अपने को दिया है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज दे रखा है, सीधी लाइन बनाकर चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज का। ये समकोण त्रिभुज एबीसी नाम दे दिए इसका, एबीसी। एक कोण तो फिक्स 90 डिग्री का होता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये दोनों 90 से कम होते हैं, इनको न्यून लिख देंगे भाई, ठीक है। ये लंब है, ये कर्ण है, और ये आधार है। चलो इस क्वेश्चन में देखिए, अपने को इसमें क्या सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये अपने को बताना है। सबसे बड़ी कर्ण होती है। अभी अपन नियम में सीखे हैं कि सबसे बड़ी कर्ण होती है, पर अपने को फिर भी बताना है कि सबसे बड़ी कर्ण होती है, सिद्ध करके बताना है। तो अभी सिद्ध करके कैसे बताएंगे। अब इसमें ऐसा क्या काम करेंगे जिससे सिद्ध हो जाएगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अभी आपको इसमें भुजा बताना है बड़ी, कर्ण को बड़ी बताना है, लेकिन अभी अपन कोण को देखेंगे तभी कोण 90 डिग्री का कोण बड़ा दिख रहा है, तो अपन यहाँ से शुरू करेंगे। भुजा बड़ी बताना है ना, तो कोण से शुरू करेंगे। बड़ा तो कोण ही दिख रहा है, अभी भुजा बड़ी नहीं दिख रही है, दिखा नहीं है, ऐसा अपने को करना है कि बड़ी होती है। तो अब देखो यहाँ पे
ये जो कोण बी है ना, कोण बी, ये कोण बी, ये आपको दिख रहा है कि कोण ए से बड़ा है, कोण ए से बड़ा है, कोण बी कोण ए से बड़ा है ना। क्यों है? जिधर बड़ा होगा उधर इसका चिन्ह का मुंह खुला हुआ आएगा, जिधर मुंह खुला हुआ है ना वो बड़ा है। तो कोण बी कोण ए से बड़ा है। क्यों है? क्योंकि ये कोण भी 90 डिग्री है, ये तो 90 से कम ही होगा, इसलिए ये बी बड़ा है। अब आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये बी सी से भी बड़ा है, तो वो भी इधर लिखेंगे, कोण बी कोण सी से भी बड़ा है। चलो ये लिख दिया चूंकि करके। सिद्ध करने का काम कर रहे हैं, अपने को कर्ण बड़ी भुजा बताना है, तो अपने पहले शुरुआत की कोण से, यूँ लिख दिया कि कोण बी कोण सी से बड़ा दिख रहा है और कोण ए से भी बड़ा दिख रहा है। अब यहाँ देखो इधर, ये चीज़ लिख दिया, यहाँ पे नकल उतारनी है, ठीक है ना, ये भी यहाँ पे नकल उतारनी है। सेम आगे बढ़ रहे हैं अपन। अब कोण बी, अब कोण बी के सामने देखना है, कोण बी के सामने कौन सी भुजा आ रही है? ऐसी। बी की जब वैल्यू लिखेंगे तो बी के सामने देख के लिखेंगे। अब यहाँ ए है ना, तो ए के सामने कौन आ रहा है? बी सी। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अब कोण बी के सामने कौन है? ए सी। और सी के सामने कौन है? ए बी। इसको समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अपने 2 समीकरण बना ली। कितनी? 2। देखो इधर, समकोण त्रिभुज में कर्ण बड़ी भुजा बतानी थी अपने को, है ना, कर्ण बड़ी भुजा बतानी थी। तो आप लोगों ने क्या किया कि कोण से शुरुआत की, यूँ लिख दिया कि कोण बी ए से और सी से बड़ा दिख रहा है, ऐसा लिख दिया इधर, दोनों से बड़ा दिख रहा है। अब अपन भुजा पे जाएंगे, बताना तो भुजा है ना अपने को, तो कोण बी के सामने की भुजा लिख दी, ए के सामने की भुजा, बी के सामने की भुजा, सी के सामने की भुजा, और चिन्ह ऐसा कैसा उतार दिए। अब इन दोनों समीकरणों को देख के अपने को क्या लग रहा है? दोनों समीकरणों को देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें भी ऐसी बड़ी है, इसमें भी ऐसी बड़ी दिख रही है, मतलब कुल मिला के बड़ी ऐसी ही है। दोनों से सिद्ध हो गया कि ऐसी बड़ी है। तो अपन नीचे लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ समीकरण 1 और 2 से, यहाँ समीकरण 1 व 2 से ऐसी, मतलब हिंदी में नाम इसका कर्ण है, यहाँ देखो इधर ऐसी बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा है, ठीक है। हमें यही सिद्ध करना था, अपने को यही बताना था क्वेश्चन में कि कर्ण बड़ी भुजा है। चलो इसको नोट कर लीजिए।